नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में आज राजद ने घोषणा कर दी, यूं कहे महागठबंधन ने घोषणा कर दी कि वहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। झारखंड में भी ये तय है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है। जो 2 सीट है उस पर माथापच्ची जारी है। राजद चतरा और पलामू दोनों ही सीटों पर झारखंड में दावेदारी कर रहा है, लेकिन क्या जेएमएम या कांग्रेस या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन वो 2 सीटें राजद को झारखंड में देने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। लेकिन दावेदारी अपने अपने तरीके से की जा रही है। इस वक्त चतरा के संभावित प्रत्याशी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुधीर कुमार सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी न्यूज बाइस्कोप में। दावेदारी राजद 2 सीटों पर कर रहा है, चतरा और पलामू। चतरा तो ये कब माना जाए कि कंफर्म है, क्या पलामू सीट पर भी दावेदारी है राजद की? क्या सहयोगी पार्टियां इसके लिए तैयार हो रही हैं? जी, हम लोग 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, पलामू और चतरा। लेकिन कहा जा रहा था कि इस पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन इस पर तैयार नहीं हो रहा। आपके खाते में 1 सीट गई है, ऊपर में सीट हैं, बैठे हुए हैं सारे जो हमारे दल का नेता हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, सब लोग बात कर रहे हैं। 2 सीटों पे बातें बन गई है, बहुत जल्द घोषणा होने जा रहा है। बिहार में फॉर्मूला सेट हो गया है, लेकिन क्या झारखंड में इसलिए रुकी हुई है चीजें कि पलामू सीट पर राजद अड़ी हुई है? नहीं, दोनों सीट पे हम लोग हैं, दोनों हमारा दावा भी बनता है दोनों सीटों की, इसलिए सारे सहयोगी पार्टियां भी तैयार हो चुके हैं, बस ऐलान होना बाकी है। तो सुधीर जी, इस दावे का आधार क्या है? आधार हमने वहाँ जीतते आए हैं, चतरा भी हमने जीता है, राष्ट्रीय जनता दल, पलामू भी जीते हैं, इसलिए हम कुछ सहयोगी पार्टी के लोग साथ भी देंगे हमको। चलिए, तो सहयोगी पार्टी का साथ मिलेगा, इसलिए इनकी दावेदारी है पलामू और चतरा से। लेकिन जनाधार क्या है, और अगर उन सीटों पर देखें पिछली हिस्ट्री क्या रही है, कौन उसमें से जीतता रहा है। हालांकि 2 बार से चतरा में बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, कांग्रेस भी कई बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। ऐसे में आरजेडी की दावेदारी है। कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि जो विधायक है सत्यानंद भोक्ता, वो अपनी दावेदारी चतरा से कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अपने कदम को उन्होंने पीछे रखा है। अब क्या आप अपनी दावेदारी चतरा सीट से पेश करते हैं सुधीर जी? जी, मैं चतरा से अपना दावेदारी पेश किया हूं। अब पार्टी ने भी इसको स्वीकार कर रहा है। माननीय मंत्री जी का, सत्यानंद भोक्ता जी बड़े भाई हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। तो क्या आकलन कर रहे हैं, किस तरह आप जो जितने विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आते हैं, जनाधार किस तरह, क्या पार्टी के बल पर या व्यक्तिगत तरीके से भी आपने जनाधार जुटाया है पिछले दिनों? जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं सबसे मिलते जुलते रहा हूं। मेरा जनाधार है, पार्टी तो मेरी है, पार्टी तो सर्वमान्य है। और 5 विधानसभा सीट है चतरा में लोकसभा का, जिसमें 3 पे हमारा गठबंधन की विधायक लोग जीते हुए हैं चतरा से। लेकिन इतनी आसान जीत नहीं होने वाली है। चतरा से आपने देखा कि बीजेपी लगातार 2 बार से जीती है। हालांकि इस बार कैंडिडेट को चेंज किया है बीजेपी ने। कालीचरण सिंह यहाँ से इस बार पार्टी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नहीं लगता कि ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा? वो तो समय ही बताएगा। हम लोगों का जीत पक्की है और एकदम इसको श्योर ही मान के चलिए। कोई तो आधार होगा, जातिगत समीकरण भी है, पार्टी के मेरा जनाधार है। हम 3 विधानसभा में अभी भी स्थापित हैं। वहाँ पे किन किन का वोट मिलेगा आपको, क्या उम्मीदें हैं? कौन कौन से जाति को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, मेरा सभी जातियां का वोट मिलेगा। मेरे दल का जो है वो तो है ही है, मेरे सहयोगी दल है, कांग्रेस है, जेएमएम है, सीपीआई, सारे दल, मतलब जो मेरे सहयोगी दल है वो सबका वोट मुझे मिलेगा। मेरे पार्टी का भी है। और मैं चतरा से लोकल हूँ। पांकी विधानसभा मेरा ननिहाल पड़ता है, मेरा जन्म कर्म वहाँ हुआ है, तो हम ऐसे भी वहाँ का लोकप्रिय हैं। क्या इससे पहले कभी चुनावी मैदान में उतरे हैं आप? जी नहीं, मैं पहली बार चुनावी मैदान में आ रहा हूँ। चलिए, पहली बार उतर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि जीत होगी, और इसके लिए लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा। मैंने पहले भी माननीय सांसद इंदर सिंह नामधारी का प्रतिनिधि पूरे लोकसभा का रहा हूँ। 5 साल मैं लोगों के बीच में गया हूँ। पूरे लोकसभा पांकी, मनिका, लातेहार, गाड़ू, महुआ, टाड़, चतरा, सिमरिया, सभी जगह भ्रमण किया हूँ। माननीय सांसद महोदय थे मेरे आदरणीय गुरु, राजनीति गुरु इंदर सिंह नामधारी, उनके साथ मैं रहा हूँ और लोगों से मिलने जुलने का प्रयास मेरा रहा है। काम भी किया है। जो भी विकास का काम है या सहयोग का काम है मैं करते रहा हूँ।
मैं पिछले 2 बार जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष भी चतरा से रहा हूं। अभी वर्तमान में मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूं, सच्चा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं और पार्टी निर्णय लेगी। अगर मुझ पर भरोसा करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जीत करके जाऊंगा। तो क्या आश्वासन मिला है? लंबा मंथन हुआ दिल्ली में, तेजस्वी यादव भी गए हुए थे सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में, और ये कहा जा रहा था कि बिहार में कांग्रेस की कुछ सीटें कटेंगी तभी झारखंड में उसे आरजेडी 2 सीटें आरजेडी को मिलेंगी अगर कांग्रेस की बिहार में काटी जाती है, लेकिन बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं। ऐसे में क्या वाकई पलामू सीट पर जो दावेदारी कर रहे हैं आप लोग, और चतरा और पलामू ये दोनों सीटें मिल रही हैं? किस तरह का आश्वासन आपको शीर्ष नेतृत्व से मिला है? हम लोग 2 सीट पे लड़ने जा रहे हैं। आश्वासन पूरा मिला है। सहयोगी दलों ने भी तैयार हो चुके हैं। घोषणा बहुत जल्द होने जा रहा है। आज बिहार में घोषणा हो गई, यहाँ भी घोषणा होने जा रहा है। यहाँ आदरणीय लालू जी बस 1-2 दिनों में। 1-2 दिनों में। तो क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? आपको ये पार्टी ने बता दिया है इशारों में ही सही कि आप तैयारी शुरू कर दें? जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, बाकी शीर्ष नेतृत्व से सबसे मैं मिल चुका हूँ। सारे लोगों का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का, जनता का प्यार है। ये कहा जाता है कि चतरा फिलहाल अभी बीजेपी की हवा है वहाँ, क्योंकि देखा होगा। नहीं, ये सब हम लोग नहीं मानते हैं। नहीं, स्थानीय सांसद जो है उसका वहाँ की जनता ने काफी विरोध किया था सुनील सिंह का, लेकिन दोबारा फिर से वोट दिया। तो आप ही बोल रहे हैं कि हवा है, तो हवा है तो विरोध क्यों हुआ? लोग बोलते हैं कि मोदी जी की हवा है, मोदी जी का हवा है, तो उनको तो स्वीकार कर लेना चाहिए था ना पिछले सांसद को। इसीलिए तो सुनील सिंह को दोबारा भी लोगों ने वोट दिया, ये कहकर कि मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं, इन प्रत्याशी को देखकर नहीं। तो इस बार प्रत्याशी चेंज किया है बीजेपी ने। नहीं, तो ये तो डर था, तभी तो उन्होंने चेंज किया। और जगह क्यों नहीं चेंज किया? और जगह तो रिपीट किया, तीसरे बार से सांसद उनके अभी टिकट दिया गया है। तो यानी इस बार बीजेपी को लग रहा था चतरा में वो कमजोर हो रही है? लग नहीं रहा था, कमजोर हैं। पहले भी मैंने जीता हूँ राष्ट्रीय जनता दल, हम जीते हैं चतरा से और आगे भी जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की पकड़ है लोकसभा में। कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? बहुत पुरजोर तरीके से तैयारी है। लोगों तक मेरी जाना पहचाना, मेरा दल, मेरा सहयोगी पार्टी, सारे लोग लगे हुए हैं। चतरा में क्या ऐसी कमी नजर आ रही है जो वहां के सांसदों ने अब तक पूरी नहीं की, या केंद्र से चतरा के लिए कोई सौगात नहीं ला पाए जो आप लाएंगे? जी, चतरा में पिछले सांसद ने घोषणा किए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने। चतरा में जब चुनावी सभा हो रहा था तब बोले थे कि मेरी पहली प्राथमिकता होगा चतरा में रेल, जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जनता नाराज है, इंडस्ट्रीज नहीं है। लोकसभा के अंदर में ही आता है मेरा लातेहार में भी कुछ प्लांटें लगी थी जो बंद पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो लोग हैं पलायन करके तमिलनाडु जाते हैं, पंजाब जाते हैं, उनको रोकना मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है सुधीर जी। कई चतरा पलामू के कई ऐसे लोग हैं जो आपको राजधानी में भी सड़कों पर वेंडर के तौर पर नजर आएंगे, और कई तो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या है क्योंकि वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। वो कैसे जनरेट करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? हम जीतते हैं तो पूरा चतरा के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में बातें रखेंगे, वहाँ से जो भी होगा मैं लड़के अपना जो मेरा अधिकार चतरा का है उसको मैं लाऊंगा, लोगों के बीच में रखूंगा, स्थापित करूंगा। अगर आपने मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो क्यों नहीं सांसद महोदय ने चतरा में कुछ किया? रेल क्यों नहीं आया? लोगों को पूछना चाहिए, चतरा के लोग पूछ रहा है, और देश को भी समझना चाहिए कि चतरा को आखिर इतना उपेक्षित क्यों किया गया। चतरा से क्या ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है चतरा? तो इस बात को मैंने रखूंगा, मेरा सबसे पहली प्राथमिकता होगी। चतरा और पलामू बिहार से सटे हुए इलाके हैं और यहाँ पर बहुत कुछ राजनीति उसी तरह असर करती है, उसी तरह की होती है जैसे बिहार में होती है। तो उसके लिए तैयार हैं आप पूरे तरीके से? बिल्कुल, कोई मैं नया नहीं हूँ राजनीति में, चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ। मेरा 22 साल का राजनीति अनुभव है। तो चुनाव की तैयारी आपने करवाई है दूसरों को, आपको चुनावी मैदान में है, फर्क क्या नजर आ रहा है? फर्क ये है कि पहले दूसरे के लिए करता था, मैं अब बस अच्छा लग रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, पूरा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरी खुशियां हैं लोगों में कि सुधीर जी आएंगे, अच्छा करेंगे। लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं जब आप लोगों के बीच जाते हैं, तो उनकी आकांक्षा क्या रहती है, अपेक्षा क्या रहती है? उन्होंने लगता है कि इन्होंने जब पहले भी रहा माननीय सांसद जी के साथ तो अच्छा काम किए थे, लोगों का काम तो मैं ही देखता था। सांसद महोदय तो दिल्ली में और बाकी बड़े कामों में व्यस्त रहते थे, जिला का काम तो मैं ही देखता था, तो इसलिए लोगों ने जानता है कि काम को बखूबी निभाते हैं। मैं
पूरा ईमानदारी पूर्वक जो जनता का तकलीफ है नब्ज को टटोलने का काम करता हूँ मैं। एक और बात सुधीर जी, क्योंकि एनडीए बहुत मजबूती के साथ इंटैक्ट है और देखिए कितने पहले से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, सभी अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी भी बिखराव नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बिखराव नहीं है, हम लोग मजबूत हैं समय से। देखिए वो पूरा जो होता है ना हड़बड़ा चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात पहले हड़बड़ा करके कर दिया उन्हें, ऐसे नहीं। हम लोग हैं, तैयारी में हैं, पार्टी मेरी तैयारी में है, गठबंधन के लोग तैयारी में, हम लोग करेंगे। अभी चुनाव तो अभी लेट है, चतरा का लंबा है, अभी चुनाव का तारीख है। लेकिन गठबंधन में नाराजगी तो दिखती है। देखिए कांग्रेस ने अपने 3 जगहों से कैंडिडेट पहले ही यहां पर घोषित कर दिए हैं। जेएमएम ने यह भी कहा कि आप पहले जीत की गारंटी लें। लोहरदगा से सुखदेव भगत को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, तो सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि जीत की गारंटी लें, सिर्फ कैंडिडेट की घोषणा से नहीं होता। तो ये मनमुटाव तो है, क्योंकि हर किसी को अपनी मनचाही जगह चाहिए। हर कोई को लगता है कि मेरी पार्टी का जनाधार यहाँ पर है और वो उसके लिए फाइट कर रहा है। क्या चतरा के लिए सहयोगी पार्टियां किसी भी तरह के किसी दबाव में नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, खासकर पलामू के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें सब क्लियर हो चुकी है। तो आसानी से कांग्रेस पलामू सीट कैसे छोड़ देगी? ये सब चीज़ें आपको मैंने बोला कि चीज़ें क्लियर हो चुकी है, 1-2 दिन में आपको ये पब्लिश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत मजबूती से लड़ना होगा। वो मजबूती क्या महागठबंधन में झारखंड में है जो एनडीए का मुकाबला कर सके? बिल्कुल है, पूरा है। हमारे महागठबंधन में पूरे मजबूती से हम लोग ने चुनाव लड़ रहे हैं और देखिएगा कि अब क्या हश्र होता है। मैं चतरा का बात अब पलामू का नहीं करता हूं, पूरे झारखंड का बात कर रहा हूं कि क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। पर बीजेपी के पास तो मोदी का चेहरा है और महागठबंधन किसके चेहरे पर जाएगी चुनाव लड़ने? क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। हाँ। मेरे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय चंपेश दा, हमारे नेता भोक्ता जी, सब लोग, हम लोगों ने काम किया है झारखंड में और हम लोग इस बात को लेकर के जा रहे हैं, लोगों समझ रहे हैं चीज़ों को। सत्येंद्र भोक्ता भी खुद उस इलाके से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उस लोकसभा सीट से। क्या उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको? बिल्कुल, बड़े भाई हैं वो। बात हो गई है आपकी? एकदम, हम तो उनका बहुत उनके साथ ही रहता हूँ मैं जी। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? कैंडिडेट कोई और दावेदार जो और दावेदारी कर रहा हो राजद से ही, तो ठीक है, उसमें तो पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी जो निर्णय लेगा उसका मैं स्वागत करूंगा। कोई इसमें इफ बट नहीं होगा, किसी तरह की नाराजगी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, पार्टी जिस पे निर्णय ले उसका मैं भी स्वागत करूंगा, लेकिन मेरी दावेदारी मजबूती से है। तो दावेदारी मजबूती से है, क्षेत्र का विकास करेंगे, दावे इन्होंने किए हैं। लेकिन अब देखना है कि पार्टी किसके नाम की घोषणा करती है। क्या सुधीर जी वो मजबूत दावेदार हैं? हालांकि इन्हें एश्योरेंस मिला है पार्टी से और इसी वजह से ये ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कब से आपने तैयारी की है चुनाव की और किस तरह रणनीति क्या होगी आपकी? कैसे चुनावी मैदान में जाएंगे? मैं चुनाव के लिए कोई नया तैयारी नहीं किया हूँ। मैं जनता के बीच में बराबर रहा हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। वो तैयारी तो वो करता है ना कि अचानक से जो स्टूडेंट का काम क्या है, जो नई पढ़ाई करना है, रिजल्ट जब उसको ये हो जाता है, एग्जाम का तिथि घोषित हो जाता है, तो तैयारी का, हमारा तैयारी पहले से ही है। यानी आप पहले से जान रहे थे आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है? जनता का सेवा करना है, पहले से मन बना। जब राजनीति में आए थे तो उसी में से था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, लोग के बीच में जाऊंगा, लोग मुझे दिल्ली भेजने का काम करेंगे। कई विधानसभाओं को मिलकर बनता है, उन क्षेत्रों को मिलाकर बनता है लोकसभा का क्षेत्र, तो विधानसभा क्यों नहीं सीधे लोकसभा में क्यों? क्योंकि देखिए मेरा विधानसभा रिजर्व है, मैं जनरल से आता हूँ, तो मैं दूसरे के यहाँ अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, इसीलिए आप चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाया जाए। क्या चतरा के चुनाव में जातीय समीकरण मायने रखेगा? किस तरह समीकरण, कौन कौन सी जाति का जनाधार है, कौन कौन सी जाति वहां पर है, कितने % है? क्या इस तरह का आकलन आप लोगों ने कर लिया है कि आपको कहां कहां से वोट मिल रहे हैं? सभी जातियां का समर्थन है। जातियां तो मेरी सभी जाति, सभी वर्ग, सभी लोगों का समर्थन है मुझे। वो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि राजद जातिगत राजनीति के लिए ही जानी जाती है और वही खास वोट बैंक भी होते हैं। ऐसा नहीं, आप बिहार से देखते आइए, मुझे आदरणीय लालू जी मेरे शीर्ष नेतृत्व हैं, आदरणीय हैं, सभी जातियों को तरजीह देते, सबके लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई रोड़ा नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, पार्टी जो मैं आपको बोला, जो पार्टी निर्णय लेगा उसके साथ हूँ। पार्टी अगर आपको चुनती है तो भी खुश हैं और पार्टी नहीं चुनती है तो भी खुश हैं।
तो निर्दलीय चुनावी ताल नहीं ठोकेंगे अगर पार्टी आपके नाम की घोषणा नहीं करती है? नहीं। चलिए, एक अच्छी बात है। कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता और सही कार्यकर्ता की यही पहचान है कि पार्टी अगर जो भी फैसला ले पार्टी के साथ वो रहे। लेकिन काफ़ी मुकाबला इस बार टफ माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, एनडीए दे रही है, उस लिहाज से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन को बहुत होमवर्क करना है टक्कर देने के लिए। कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। हम लोग अभी आपको पहले भी बोला कि इनको भारतीय जनता पार्टी को 400 पार नारा पता चल जाएगा झारखंड में। एक और चीज़ देखिए, बीजेपी ने तो झारखंड से 3 महिला उम्मीदवार को मौका दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन से कोई महिला उम्मीदवार का नाम अब तक सामने नहीं आ रहा है। क्या किसी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा कि किसी महिला को उम्मीदवार बनाया जाए? पार्टी अभी हमारा घोषणा ही कहाँ हुआ है, यानी है महिलाएं लिस्ट में? हाँ, ये तो पार्टी लोग तय करेंगे, ऊपर में जो बैठे हैं वो तय करेंगे। हमारा तो घोषणा ही नहीं हुआ है। इसमें तो कुछ अभी पहले आप भी नहीं बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तीन किया, आप लोगों ने नहीं किया। अभी तो जो चर्चा चलती है, प्रत्याशियों के नाम का आकलन किया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती हैं। नहीं, हमारे यहाँ भी है, महिलाएं हैं। अब शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस पर हो। चलिए, तो शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं और चुनावी मैदान में 2-4 करने के लिए सुधीर जी पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। सुधीर जी, टिकट मिलता है तो आप जीत कर क्षेत्र का विकास करें, ये उम्मीद होगी हमारी भी वहां की जनता के साथ। तो हमारे साथ ही चतरा के संभावित प्रत्याशी सुधीर कुमार सिंह, जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। चुनावी मैदान में उन्होंने जीत का दावा किया है, जीत का वायदा किया है और ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्र का वो विकास करेंगे। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब तक झारखंड में कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। और क्या 2 सीटें राजद को मिल रही हैं यहाँ पर? क्या पलामू की सीट भी राजद के खाते में जाएगी? क्या इसके लिए इंडिया गठबंधन तैयार हो क्या है? ये आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। जी।